आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेंटल डिसऑर्डर के बारे में। ओके, सो प्लेसेंटल डिसऑर्डर में आज हम मेजरली फोकस करने वाले हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इवन क्या मैनेजमेंट होते हैं, ये सारा ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो प्लेसेंटा प्रीविया स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। ओके, तो प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है, एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और जो क्या करता है, मदर और फीटस के बीच में, जो ग्रोइंग बेबी है उसके बीच में एक कनेक्शन का फॉर्मेशन करता है। वो कनेक्शन बेसिकली कब हेल्प आउट होता है, जब बच्चे को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसी चीज की सप्लीमेंट की जरूरत होती है, तो उस दौरान प्लेसेंटा अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी ये सर्टेन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है या सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का अगर नॉर्मल हम लोकेशन की बात करें, ठीक, नॉर्मल लोकेशन कहाँ होना चाहिए, जो यूट्रस है, जो ग्रोइंग यूट्रस है उसके अपर पार्ट में होना चाहिए। यानी अगर यूट्रस को हम डिवाइड करें तो हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर पोर्शन, एक लोअर पोर्शन। तो जो प्लेसेंटा है उसको आइडियली अगर अटैच होना है या इम्प्लांट होना है तो कहाँ होना चाहिए, यूट्रस के अपर मोस्ट पार्ट में होना चाहिए, या एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपर पोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, जब ये अटैचमेंट जो होती है अपर पोर्शन में ना होके यूट्रस के या यूट्राइन सेगमेंट के लोअर पोर्शन में होती है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, यानी प्लेसेंटा प्रीविया बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नॉर्मल लोकेशन होता है प्लेसेंटा का वहां अटैच ना होके, यानी अपर सेगमेंट में अटैच ना होके कहाँ अटैच हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है प्लेसेंटा, यस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ये इम्प्लांट हो जाता है। करेक्ट, देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी मेंशन किया हुआ है, ये एक तरह का एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है। किसका, प्लेसेंटा का। कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है या ओवर द सर्वाइकल ओपनिंग होती है। ठीक है, अभी हम जब पढ़ेंगे सर्वाइकल ओपनिंग मैंने यहाँ क्यों यूज किया, जब हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे हम जानेंगे क्यों मैंने यहाँ सर्वाइकल ओपनिंग को यूज किया है। अभी आप यहाँ डेफिनेशन से इतना समझिए कि प्लेसेंटा को कहाँ अटैच होना चाहिए, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होना चाहिए, बट ऐसी कंडीशन में ये कहाँ अटैच हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। ठीक है, या फिर डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन को देखें, प्लेसेंटा इम्प्लांट पार्शियली और होल्डली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट और नियर द सर्विक्स। यानी ये पार्शियली, जब टाइप्स हम पढ़ेंगे तो बताएंगे पार्शियली और होल प्लेसेंटा कब अटैच होता है, तो कौन कौन से टाइप में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी प्लेसेंटा अगर पार्शियली अटैच हो रहा है या फिर कंप्लीटली अटैच हो रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में या सर्विक्स पे, जो सर्वाइकल हमारी ओस होती है, इंटरनल ओस होती है वहां पे, तो वो कंडीशन कैसी कहलाती है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को या मदर को प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो वो कंडीशन क्या होती है, लीडिंग कॉज होती है किसका, एंटीपार्टम हेमरेज का, जिसको हम नॉर्मली जानते हैं एपीएच के नाम से। एपीएच इज स्टैंड फॉर एंटीपार्टम हेमरेज। ओके, एपीएच क्या होता है, जेनाइटल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 24 वीक एंड बिफोर डिलीवरी। यानी प्रेगनेंसी मदर ने जब कंसीव कर लिया, यानी मदर जब कंसीव कर लेती है, कंसीव से लेकर 24 वीक तक और डिलीवरी से पहले अगर इस दौरान में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम एपीएच में कहेंगे। एपीएच क्या है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से सुन लीजिए। एपीएच बेसिकली क्या है, जो हमारी ड्यूरेशन कितनी होती है प्रेगनेंसी की, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, यानी 36 to 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है हमारी। उसमें क्या होता है, अगर 24 वीक बाद यानी 24 हफ्ते बाद और डिलीवरी से पहले इन ड्यूरेशन में कभी भी अगर ब्लीड हो रहा है, इररिस्पेक्टिवली कॉज, जो किसी भी कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो रही है पर जेनाइटल, तो उसे हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, एपीएच के अंदर कंसिडर करेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया भी एक लीडिंग कॉज होता है क्या, एपीएच का। ठीक है, अभी जब एपीएच हम लोग जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एपीएच किस तरीके से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है किसी मदर के लिए। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आया ना। हम कॉज को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या कॉज होंगे प्लेसेंटा प्रीविया के। सो इसमें कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि हम कोई स्पेसिफाई कर सकें कि इस कॉज की वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है। हाँ, इसमें कुछ रिसर्च हुई है, कुछ अजम्पशन की बेसिस पे थ्योरी दी गई है कि इस बेसिस पे भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तो सबसे पहला कॉज हम क्या देख सकते हैं, एडवांस एज। एडवांस एज का मतलब होता है कि जो मदर 35 ईयर से ज्यादा की होती है, एज की होती है, उनमें ये
चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। क्यों? एक तो एडवांस प्रेगनेंसी है प्लस हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में देखा गया है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर पेशेंट में, हर मदर में हमें प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिले, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि एडवांस एज में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट फ्रीक्वेंटली हम नहीं बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, बट यस हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो एडवांस एज में ज्यादा देखने को मिलता है। बट ये किसी भी एज में हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया का कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बट कुछ थ्योरीज हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं जिसके बेस पे ये डाटा दिया गया है। ठीक है। दूसरा है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी ट्विंस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है। देन अगर मदर सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, कोकेन ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहलिज्म है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है। कुछ एनाटॉमिकल अगर माल फॉर्मेशन है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक। दूसरा है एक थ्योरी दी गई है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के बेस पे क्या है कि प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होना चाहिए वो क्या होता है कि ऊपर अपर सेगमेंट में होना चाहिए, बट प्लेसेंटल का अटैचमेंट, प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पे अटैच हो जाता है, वो कहाँ अटैच हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। तो इस थ्योरी का नाम दे दिया गया है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स। जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो पार्शियली कहाँ पे अटैच हो जाता है, एक तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में वो अटैच है और पार्शियली कवर करता है वो इंटरनल ओस को। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि ये हमारी इंटरनल ओस है, इसको इसने पूरी तरीके से कवर नहीं किया है, पार्शियली कवर किया हुआ है। ठीक है। तो इस कंडीशन में वेजाइनल बर्थ और सिजेरियन सेक्शन दोनों ही परफॉर्म करते हैं, बट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, सिजेरियन सेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसमें मदर की भी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इवन जो बच्चा है उसकी भी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर बहुत फोर्सफुली हम क्या करें, बच्चे को वेजाइनली अगर बर्थ कराए तो हो सकता है, नो डाउट इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट प्रिफर हमेशा सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। वाई? अगर प्लेसेंटा रप्चर हो गया, टाइम से पहले सेपरेट हो गया, तो उससे सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और साथ ही साथ फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है बच्चे को। ठीक है। दूसरा टाइप है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो मार्जिन पे होता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मार्जिन पे, ये इंटरनल ओस है और ये मार्जिन पे प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हम वेजाइनल बर्थ करा सकते हैं मदर को। ठीक है। दूसरा है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड है हमारा, थर्ड टाइप है ये कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये जो हमारी इंटरनल ओस है फुल्ली कवर होती है, किससे, प्लेसेंटा से कवर होती है फुल्ली। यहाँ पे प्लेसेंटा ने फुल्ली कवर कर लिया है इंटरनल ओस को। ठीक है। देन हमारा इसमें वेजाइनल बर्थ को हमें नहीं कंडक्ट कराना है, इसमें सिजेरियन सेक्शन ही हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है। सिजेरियन से ही हम क्या करेंगे, बच्चे को डिलीवर कराएंगे। ठीक। उसके बाद है लो लाइन प्लेसेंटा। लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, यहाँ पे ओस इतना इन्वॉल्व नहीं होती है। जो प्लेसेंटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होता है या इम्प्लांट होता है, तो इसमें भी हम वेजाइनल बर्थ करा सकते हैं। इन चारों ही कंडीशन में हमने देखा कि वेजाइनल बर्थ करा सकते हैं, बट प्रिफर हमेशा हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम करा नहीं सकते, करा सकते हैं, बट इससे कराने के साथ साथ इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं किसको, सिजेरियन सेक्शन को ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। ठीक है। नाउ ये हमारा टाइप्स हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को मैंने देखिए ऐसे कैटेगराइज कर दिया है, प्रीविया के नाम से ही कैटेगराइज कर दिया है, जिससे आपको आसानी हो रिमेम्बर करने में। ठीक है। प्रीविया में P स्टैंड फॉर पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। इसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, क्यों, अगर रप्चर हो गया प्लेसेंटा या प्रीविया में क्या होगा, सेपरेशन होने लगा, अगर बहुत जल्दी सेपरेट हो गया प्लेसेंटा, जो कि हम दूसरी कंडीशन में पढ़ेंगे जिसको एब्रेप्टिव प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं हम, जिसमें दो टाइप के होते हैं, कंसील एंड रिवील, तो वो भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कैसे होगी, पेनलेस होगी। रिमेंबर पेनलेस, यहाँ पे ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी। ठीक है। क्योंकि आपसे फ्रेश ब्लड जो है वो ऊज आउट होगा। ठीक है। दूसरा रिलैक्स सॉफ्ट यूट्रस, नॉन टेंडर। यहाँ पे यूट्रस में टेंडरनेस नहीं होगी, सॉफ्टनेस होगी यूट्रस में। ठीक।
एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक। विजिबल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और एबनॉर्मल फीटल पोजीशन देखने को मिलेगा। क्यों भाई, बच्चा कैसे हो रहा है, डे बाय डे क्या होता है, नीचे तरफ शिफ्ट होता जाता है ना, इंगेज होता जाता है, लेकिन इंगेजमेंट की जगह पे क्या है, प्लेसेंटा है, इसलिए एबनॉर्मल फीटल हमें पोजीशनिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, पेल्विक रेस्ट देना है, ठीक है। पेल्विक रेस्ट कैसे बताना है, पेशेंट को एडवाइस करना है या इन्फॉर्म करना है या आप कह सकते हैं एजुकेट करना है कि कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हम मना करेंगे। देन वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है हमें। वेजाइनल एग्जामिनेशन क्यों नहीं, उससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं प्लेसेंटा को परफोरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन नो एब्डोमेन मैनिपुलेशन। एब्डोमेन मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई भी हम एब्डोमिनल प्रेशर नहीं लगाएंगे या फिर हम एब्डोमेन को मसाज नहीं करेंगे, ठीक है, वरना इससे क्या हो सकता है, प्लेसेंटा रप्चर हो सकता है और एपीएच जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है। ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, अगर पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया का है बट उसमें ब्लीडिंग नहीं परसिस्ट कर रही है, वहां नो ब्लीडिंग है, तो क्या करेंगे, बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे पेशेंट को, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, और एक्टिविटी करने को मना करेंगे। और हम साथ ही साथ क्या मॉनिटर करेंगे, बीपी, पल्स रेट, FHR, ब्लीडिंग, ये सब ही हम नोट करेंगे। ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग इंटरनली हो रही हो और हमें पता ना चल रहा हो ब्लीडिंग, ठीक है। FHR हम देखेंगे फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पल्स रेट और बीपी हम मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब लो लाइन प्लेसेंटा होगा, लो लाइन प्लेसेंटा के केस में होगा, ठीक है। अगर पेशेंट में ब्लीडिंग परसिस्ट करे, यानी जो पेशेंट है वो ब्लीड कर रही है, तो उस कंडीशन में हम इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और एक्स्ट्रा ब्लड अरेंज करने के लिए भी बोलेंगे पेशेंट को। पैड यूज करेंगे, पैड जो है पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे और एजुकेट भी करेंगे कि पेशेंट पैड यूज करे, और ये भी बताएंगे कि कितने पैड यूज किया है उसने, मतलब हम एक टाइम ड्यूरेशन बताएंगे पेशेंट को और हम पैड काउंट करेंगे। पैड काउंट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। CBC करवाएंगे हम, क्लॉटिंग स्टडी भी करवाएंगे पेशेंट की, ठीक है। इफ RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, RH नेगेटिव, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव क्या होता है। सो RH नेगेटिव अगर मदर है, यानी जो उसका ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में रोगाम एक इंजेक्शन होता है जो हम मदर को देते हैं, ठीक। वाइटल साइन हमेशा जो लेना है हमें, एवरी 15 मिनट में वाइटल साइन लेना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है मदर के लिए। और लेफ्ट लाइन, जो लेफ्ट साइड है वो लाइन पोजीशन है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पा रही है, जैसे हमने ये सारे मेजर्स फॉलो किए, उसके बाद भी ब्लीडिंग क्या हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, सी सेक्शन परफॉर्म करेंगे पेशेंट का, टोकोलिटिक देंगे ताकि यूट्रस और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ठीक। और स्टेरॉइड देंगे ताकि बच्चा अगर प्री टर्म बच्चा है तो हम स्टेरॉइड देंगे मदर को, बच्चे को, ताकि लंग मेच्योरिटी हो पाए। बच्चा भी मेच्योर नहीं है, लंग मेच्योर नहीं है, तो बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए हम बच्चे को स्टेरॉइड भी प्रोवाइड करेंगे। सो ये ऑल ओवर था प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में।